लेकिन दुखों से गुजर कर भी आप ईश्वर का धन्यवाद देते रहें। उस दुख में भी ईश्वर को ना छोड़ें। सुख में भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन आप दुख से गुजर कर भी आप ईश्वर को याद किए रहें, भगवान की शरण में रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें। ये बड़ी बात है। कभी घमंड ना करना भैया, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं आपको। जो कुछ है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है। मेरे बाप की बखौती कुछ भी नहीं। जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है। इसलिए उस प्रसाद को समाज की सेवा में लगाओ। भला करने से आपका भला होगा। पैसे का मैं पैसा उतना ही आप लोगों से मांगता हूं जितने की जरूरत है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 285 माएं हैं। इन माओं की सेवा मैं क्यों करता हूं? मैं पांव क्यों दबाता हूं माओं के? आज तक किसी आपको आपने सुना कि कोई वृद्धाश्रम खोल के उन माओं के पांव दबा रहा हो? गौरी गोपाल आश्रम में यह दास सबके पांव दबाता है माओं के। क्यों? मुझे पता है कि जब अपने ठुकराते हैं ना तो पीड़ा क्या होती है। इन माओं की पीड़ा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजरा हूं। खग जाने खगही की भाषा, जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। है ना? मैं जानता हूं कि जब आप घर से बेघर होते हैं तो आपका दर्द क्या होता है। फिर 20,000 रुपए का घर बनाया था पिताजी ने। इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था ना, सरकार देती थी घर बनाने का, जिसमें 20,000 मिलता था तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, 15,000 हाथ आता था। उसमें फिर पिताजी ने घर बनाया छोटा सा। 15,000 का घर कैसा? वो उस घर में हम लोग ईंट ही ईंट, प्लास्टर नहीं था उसमें, माटी की चिनाई थी, सीमेंट की चिनाई नहीं, माटी की, और कोई प्लास्टर नहीं था, छपाई नहीं थी। उसमें रहे वर्षों तक। फिर तो बेघर क्या होता है? आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, ना निकालता तो वृद्धाश्रम में माताएं क्यों होती? वो बेघर माओं का दर्द शायद आप में से कोई जाने ना जाने। मैं बेघर हो चुका था बचपन में एक बार, तो मैं जानता हूं कि बेघर होने की पीड़ा क्या है। इसलिए मैं उन बेघर माओं के लिए आपसे कहता हूं कि एक घर बन रहा है वृद्ध माओं के लिए। ये गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण हो रहा है। ये घर किसके लिए? वृद्ध माओं के लिए बन रहा है। तो उन बेघर माओं के लिए आप एक छोटा सा घर बनाने का सहयोग करिए। इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप सबके दान से गौरी गोपाल आश्रम में 285 माओं की सेवा होती है। उनका रहना खाना सब कुछ। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में।